आप सब मेरे मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको जीवित और सही सलामत रखा, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 30/5/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक में से 10, 11 और 12 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। रहबुआम शेकेम को गया क्योंकि सारे इज़राइल उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। जब नाबात के पुत्र यरोबाम ने यह सुना तो मिस्र में रहता था, जहां वह सुलेमान राजा के डर के मारे भाग गया था, तो वह मिस्र से लौट आया। तब उन्होंने उसको बुलावा भेजा। अंत यरोबाम और इज़राइली आकर रहबुआम से कहने लगे, तेरे पिता ने तो हम लोगों को भी भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तो अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जिसे उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने कहा, 3 दिन के उपरांत मेरे पास फिर आना। अंत वे चले गए। जब राजा रहबुआम ने उन बूढ़ों से जो उसका पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, यह कहकर सहमति ली, इस प्रजा को कैसे उत्तर देना उचित है, उसमें तुम क्या सहमति देते हो? उन्होंने उसको उत्तर यह दिया, यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे, तो उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। परंतु उनसे उस सहमति को जो बूढ़ों ने उसको दी थी छोड़ दिया और उन जवानों से सहमति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उसने उनसे पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? उनमें से तुम क्या सहमति देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा है, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उन्होंने उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूँ कहना, मेरी छिंगुलियाँ मेरे पिता की कटी से भी मोटी ठहरेंगी। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे और भी भारी करूँगा। मेरे पिता को तुमको कोड़े से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था, तीसरे दिन मेरे पास फिर आना। वैसे ही यरोबाम और सारी प्रजा रहबुआम के पास उपस्थित हुई। तब राजा ने अपनी कड़ी बातें कही और रहबुआम राजा ने बूढ़ों की दी हुई सहमति छोड़ कर जवानों की सहमति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया था, परंतु मैं उसे और भी कठिन कर दूंगा। मेरे पिता ने तुमको कोड़ों से ताड़ना दी, परंतु मैं बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की विनती ना मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शीलोवासी अय्या के द्वारा नबात के पुत्र यरोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया था। जब समस्त इज़राइलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? हमारा यिशै के पुत्र में कोई भाग नहीं। हे इज़राइलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। तब सब इज़राइली अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इज़राइली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे, उन्हीं पर रहबुआम राज्य करता रहा। तब राजा रहबुआम ने हेरोदेस हदोराम को, जो उस बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया और इज़राइलियों ने उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब रहबुआम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। यूँ इज़राइल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। जब रहबुआम यरूशलेम को आया, तब उसने यहूदा और बिन्यामीन के घराने को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया और इज़राइल के साथ युद्ध करे, जिससे राज्य रहबुआम के वश में फिर आ जाए। तब यहोवा का यह वचन परमेश्वर के भक्त शमायाह के पास पहुंचा, यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहबुआम से यहूदा और बिन्यामीन के सब इज़राइलियों से कह,
यहोवा यूँ कहता है कि अपने भाइयों पर चढ़ाई करके युद्ध ना करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा के ये वचन मानकर वे यरोबाम पर बिना चढ़ाई किए लौट गए। रहब्याम यरूशलेम में रहने लगा और यहूदा के बचाव के लिए ये नगर दृढ़ किए, अर्थात बेतलेहम, एताम, तकवा, बत्सूर, सोका, अदुलाम, गत, मरेशा, जीप, अदोर्लमे, लकीश, अजेका, सोरा, अदलोन, हेब्रोन जो यहूदा का ब्यामीन में है दृढ़ किया। उसने दृढ़ नगरों को और भी दृढ़ करके उन्हें प्रधान ठहराए और भोजन वस्तुएं और तेल और दाखमधु के भंडार रखवा दिए। फिर एक एक नगर में उसने ढालें और भाले रखवाकर उनको अत्यंत दृढ़ कर दिया। यहूदा और ब्यामीन तो उसके अधिकार में थे। सारे इज़राइल के याजक और लेवी भी अपने सारे देश में उठकर उसके पास गए। यों लेवी अपने चराई और निजी भूमि को छोड़कर यहूदा और यरूशलेम में आए, क्योंकि यरोबाम और उसके पुत्रों ने उसको निकाल दिया था कि वे यहोवा के लिए याजक का काम करें। और उसने ऊंचे स्थानों और बकरा देवताओं और अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए अपनी ओर से याजक ठहरा लिए। लेवियों के बाद इज़राइल के सब गोत्रों में से जितने मन लगाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के खोजी थे, वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम को आए। उन्होंने यहूदा का राज्य स्थिर किया और सुलेमान के पुत्र रहब्याम को 3 वर्ष तक दृढ़ कराया, क्योंकि 3 वर्ष तक वे दाऊद और सुलेमान की लीक पर चलते रहे। रहब्याम ने एक स्त्री से विवाह किया, अर्थात महलत से, जिसका पिता दाऊद का पुत्र यरीमोत और माता यीशे के पुत्र अलियाब की बेटी अबीएल थी। उससे यूश, शमरेहा और जहम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उसने अबशलोम की बेटी माका से विवाह कर लिया और उससे अय्या, अत्ते, जीजा और शलोमीत उत्पन्न हुए। रहब्याम ने 18 रानियां ब्याह ली और 60 रखेलियां रखी, और उसके 28 बेटे और 60 बेटियां उत्पन्न हुई। अबशलोम की बेटी माका से वह अपने सब रानियां और रखेलियों से अधिक प्रेम रखता था। रहब्याम ने माका के बेटे अबिय्याह को मुखिया और सब भाइयों में प्रधान का विचार से ठहरा दिया, उसे राजा बनाए। उसने समझ बूझकर काम किया और उसने अपने सब पुत्रों को अलग अलग करके यहूदा और ब्यामीन के सब देशों के सब गढ़वाले नगरों में ठहरा दिए और उन्हें भोजन वस्तुएं बहुतायत से दी और उनके लिए बहुत सी स्त्रियां ढूंढी। परंतु जब रहब्याम का राज्य दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया, तब उसने उसके साथ सारे इज़राइल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, इस कारण राजा रहब्याम के 5 वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की, और जो लोग उसके संग मिस्र से आए, अर्थात लूबी, सुकिती, कूशी अनगिनत थे, उन्होंने यहूदा के गढ़वाले नगरों को ले लिया और यरूशलेम तक आया। तब शमायाह नबी रहब्याम और यहूदा के हाकिम के पास, जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे, आकर कहने लगा, यहोवा यूँ कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। तब इज़राइल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहा, यहोवा धर्मी है। जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, तब वह यहोवा का वचन शमायाह के पास पहुंचा, वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट ना करूँगा, मैं उनका कुछ बचाव करूँगा और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर ना भड़केगी, तो भी वे उसके अधीन रहेंगे, ताकि वे मेरी और देश देश के राज्यों की सेवा में अंतर को जान लें। तब मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं उठा ले गया। वह सब कुछ उठा ले गया और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनवाई थी, उनको भी वह ले गया। तब राजा रहब्याम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और
उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दी, जो राजभवन के द्वार पर रखवाली करते थे। जब राजा यहोवा के भवन में जाता तब तब पहरुए आकर उन्हें उठा ले चलते और फिर पहरुओं को कोठरी में लौटाकर रख देते थे। जब रहब्याम दीन हुआ तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर गया और उसको उसका पूरा विनाश ना किया, और यहूदा की दशा कुछ अच्छी भी थी। अंत राजा रहब्याम यरूशलेम में दृढ़ होकर राज्य करता रहा। जब रहब्याम राज्य करने लगा तब 41 वर्ष की आयु का था, और यरूशलेम में अर्थात उस नगर में जिसे यहोवा ने अपने नाम बनाए हुए रखने के लिए इज़राइल के सारे गोत्र में से चुन लिया था, 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम नामा था, जो अम्मोनी स्त्री थी, और उससे वह कार्य किया जो बुरा है, अर्थात उसे अपने मन को यहोवा की खोज में ना लगाया। आदि से अंत तक रहब्याम के काम क्या यह शमायाह नबी के इच्छों की दर्शी की पुस्तकों में वंशावलियों की रीति पर नहीं लिखे हैं। रहब्याम और यारोबाम के बीच तो लड़ाई सदा होती रही, और रहब्याम अपने पुरखाओं के संग सो गया, और दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अबिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है। इस वचन में परमेश्वर के जो कार्य हैं वो नज़र आते हैं। सबसे पहले जो उसका बेटा रहब्याम है, सुलेमान के मरने के बाद राजा हुआ, और राजा होने के बाद जब उसकी प्रजा ने उसको बोला कि तेरे पिता ने हम पर भारी जुआ रखा था, जैसे कोई टैक्स होगा किसी तरह का, या जो उनसे काम कराया जाता था तो उस तरह के उन्होंने कम करने के लिए बोला। जब उसने सहमति ली तो बूढ़ों ने बोला नहीं, आपको कम करना चाहिए, लेकिन उसने जवानों से सहमति ली जो उसके संग बड़े हुए थे, तो उन्होंने बोला नहीं, इन पर भारी कर दे। इस वजह से जो परमेश्वर यहोवा ने कहा था, सोलोमन को कहा था कि मूर्ति पूजा की वजह से मैं तेरे हाथ से तेरे मरने के बाद 11 राज्य छीन कर सिर्फ एक राज्य तेरे पुत्र को दूंगा, उसकी वजह से वे सारे लोग उससे चले गए और रहब्याम के पास एक ही राज्य रह गया। आगे लिखा गया है, जब वह शमायाह भविष्यवक्ता ने आकर बोला कि तुझ पर तो चढ़ाई होने वाली है, तो मिस्र का राजा जो शीशक आया उसने उस पर चढ़ाई की, और चढ़ाई करने के बाद में वो सारी जो सोने और ढालें बनाई थी चांदी की, और जितना भी परमेश्वर के भवन के लिए जो कुछ बनाया गया था वो सब ले गया। इससे हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हमें हमारे बुज़ुर्गों की बातें माननी चाहिए, और जितने भी वो उस ढालें ले गया उसके बदले उसने पीतल की बनवाई। तो अगर हम किसी का कहना नहीं मानेंगे अपने बड़ों का, तो ये उसके लिए विषय में बताया गया है, सीखने के लिए। और दूसरा, परमेश्वर ने जब वो दीन होकर कहने लगे नहीं हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे, तो जब दीन होकर वो कहने लगे तो परमेश्वर ने शमायाह के द्वारा भेजा कह के कि आप अधीन तो रहोगे पर मैं तुम्हारा बिल्कुल नाश नहीं करूँगा। तो इससे ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। यही सीखने के लिए हम बाइबल पढ़ते हैं, ताकि अगर किसी ने कोई गलती की है, परमेश्वर ने उन सारे लोगों की सिर्फ गवाहियाँ नहीं लिखी हैं, उनकी गलतियों को भी मेंशन किया है, ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। तो परमेश्वर ने फिर जब दीन हो गए तो उन्होंने उसको बोला कि नहीं, मैं तुमको बिल्कुल नहीं मिटाऊंगा। रहब्याम को छोड़ दिया। तो आज के लिए हमने इतना ही सीखा है। फिर मिलेंगे हम सुबह के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे ऑनलाइन मसीह भाइयों को जय मसीह की।